Hello, dear friends, welcome all of you. Well, today we will start your physics. Uh, in ninth class, there are 5 chapters. So we will do or try to understand through these videos. Hopefully, you all will continue or regularly watch all the videos in future. If you will be regular, then you can understand all the topics clearly and don't make excuse that whenever the regular classes will be going on in the schools, only then we can read. So don't think so. These conditions are due to this corona. We can't predict that how much time it will take to recover all these things. So be serious about these online classes. Do regularly and try to understand all the topics. If you find any difficulties or you find difficult to understand, learn, know how to learn, then you can call me. Okay, let's start the chapter. The name of chapter is motion. In previous classes, you have read all these small terms which today I will discuss with you. So let's start with the title of the chapter, that is motion. आप सभी को जैसे पता है कि जब कभी भी हम कोई चैप्टर पढ़ें, कोई टॉपिक पढ़ें, तो उसका मीनिंग का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि मोशन क्या होता है, किसे मोशन कहते हैं, अगर हम मोशन में नहीं हैं तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोशन के साथ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कभी हम अपनी स्थिति में, अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू जो चेंजेस लाते हैं, उसे हम मोशन कहते हैं। अगर हम अपनी पोजीशन, अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम रेस्ट में हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ मोशन? एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, then we can say that object or body is in a motion. If body or object can't do so, then we can say the body is at a rest. Clear? There are different types of motion: translational motion, rotational motion. ठीक है? तो लीनियर मोशन जो आप नाइन्थ में पढ़ेंगे, मोस्टली वो क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर मोशन के बारे में। ठीक है? लीनियर मोशन क्या होता है? जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी रोड पे जा रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी सरफेस के ऊपर हम जा रहे हैं, उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? फिर ये जो मोशन है हमारा, हम इसका दो तरह से पढ़ेंगे मोशन का, कि एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जैसे आप गोहर से चैल चौक जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 3 इंटरवल्स ले लीजिए। जैसे गोहर से हमारा स्कूल, हमारे स्कूल से दाड़ी, वहाँ से चैल चौक, ऑल आर एट अ equal distances, 2 kilometers each. If all these intervals are covered with the same times,
मतलब जैसे गोहर से स्कूल तक आने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं, गोहर से स्कूल से दाड़ी तक 10 मिनट लगते हैं, और दाड़ी से अगर चैल चौक तक हमें 10 मिनट लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से सुनिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, आपने सुनना है और इसे नोट भी करना है, लिखना भी है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब हम ये जो लोकेशंस हैं, स्कूल की है, दाढ़ी है, गोहर है, चैल चौक, हम ये तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि स्कूल तक आने के लिए आपको 15 मिनट लगे, यहाँ से आगे आपको लिफ्ट मिल गई, आप 5 मिनट पहुँच गए, उसके आगे आप पैदल गप्पे मारते हुए जा रहे हो। तो कारण कोई भी हो, लेकिन जो टाइम जो था वो सेम नहीं है। तो इस तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर? तो क्या हुआ कि जब कभी हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, किसमें? इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? whenever body or object covers equal distance in unequal interval of time। क्लियर है? whenever equal distance is covered in unequal interval of time, clear, that motion is called non uniform motion। क्लियर है? तो ये था इसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इसके साथ आज हम दो और टर्म्स सीखते हैं। एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब किसी हम डिस्टेंस बोलेंगे, किसी हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ? जो भी एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है, और जब हम फाइनल और उस पाथ की लेंथ पे ना जाके हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करें, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आप घर से स्कूल आते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है आपके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई कि कितनी है, 2 किलोमीटर है। लेकिन हो सकता है आते समय आप क्या करते हो, आपके मम्मी ने आपको कुछ काम दे दिया, किसी पड़ोसी के घर चले गए या किसी अपने फ्रेंड के घर आप कॉपी लेने चले गए, तो डिस्टेंस वो बढ़ गया। ठीक है? वो एक्चुअल में आप उसके घर गए, फिर वहाँ से आए, फिर आप स्कूल पहुँचे, तो वो एक्चुअल पाथ हुआ आपका। ठीक है? लेकिन अगर हम फाइनल और इनिशियल की बात करें, तो क्या हुआ कि आप घर से चले और स्कूल पहुँचे। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर रही, लेकिन डिस्टेंस आपका हो सकता है 2 किलोमीटर से ज़्यादा रहा हो, 3 किलोमीटर रहा हो। क्लियर? तो ये था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या हो गया, डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस तो नेचर के ऊपर डिपेंड करिए, आप कहाँ कहाँ से होके गए, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फाइनल और इनिशियल। ठीक है? जैसे आप घर से स्कूल को आए, स्कूल से घर पहुँच गए, तो उस पोजीशन में शाम के टाइम आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। लेकिन आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, मानो अगर 2 किलोमीटर आप स्कूल आए, 2 किलोमीटर आप वापस गए, तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0, क्योंकि आप जहाँ चले थे, जहाँ से चले थे वहीं अगर पहुँच जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्या होती है, 0। क्लियर? समझ गए? तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने? मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या है। ठीक है? हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, उसका लीनियर मोशन। आगे जो भी आएगा उसका टाइप मैं उस टाइम आपको उसका एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? फिर उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। तो मैं लास्ट में आपको फिर से ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो हैं उसे रेगुलर टाइम पे देखें, कंटिन्यूस देखें और ध्यान से सुने। आपको सुनते ही लर्न हो जाएगा, और इसे नोट डाउन करें और फिर मुझे चेक करवाएं।
Okay, thank you very much. Have a nice time.